अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो थ्रिल प्रो लिथियम। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पिछले 8-10 दिन से जैसा कि आप वीडियोस में देख भी रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे पास है, मैंने इसको यूज़ किया है, चलाया है और चलाने के बाद अपनी वर्डिंग जो है, फाइनल वर्डिंग आप कह सकते हैं कि वो आज हमारा फाइनल डे है। तो आज के दिन हम देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमारी कुछ और वीडियोस भी आ चुकी हैं जिसके अंदर चार्जिंग टेस्ट है कि ये कितनी देर में इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है, और इसी तरह हमारा एक माइलेज टेस्ट भी हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके प्राइस टैग की अगर बात करते हैं तो 2,35,000 रुपये में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मेट्रो ई व्हीकल्स के फ्लैगशिप स्टोर से मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर ये आप एक्सरे रिव्यू पूरा यानी कि ये पूरी वीडियो देख लेते हैं और अगर आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद सेलमैन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास इंशाल्लाह ताला मौजूद होगी और आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको इच्ची बिची यानी कि हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ करने से पहले किन किन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस रखना चाहिए या किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसकी बैटरी पैक की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर गोशन हाईटेक जो इसका बैकएंड ब्रांड है वो गोशन हाईटेक है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको 4-5 ब्रांड जो बड़े ब्रांड मिलेंगे लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर, जिसके अंदर एक BYD है, एक कॉल्ट है, इसी तरह एक EVE के नाम से बैटरी पैक मौजूद है यानी कि कंपनी मौजूद है, और एक गोशन हाईटेक आपको तीसरे चौथे नंबर पे आपको मिलेगी। उसके सेल्स का इस्तेमाल किया गया। आगे चल के हम बैटरी पैक को ओपन भी करेंगे और उसके ऊपर जो वर्डिंग्स है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो गोशन हाईटेक के जो इसके अंदर सेल्स का इस्तेमाल किया गया है वो सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। सिलेंड्रिकल सेल्स हैं जिनके वोल्ट जो हैं वो 76.8 वोल्ट 30 एम्पेयर का बैटरी पैक है जो कि इसके अंदर मौजूद है। 2.304 किलोवाट और का बैकअप हमें मिलने वाला है। और अगर हम इसको 6 एम्पेयर के चार्जर के साथ, जो कि इसके साथ हमें मिलेगा, मेट्रो की अपनी R&D से तैयार किया गया चार्जर है, तो उसके साथ 0 से 100% इसको चार्जिंग पे 5 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर आप बैटरी की लाइफ चाहते हैं कि बहुत अच्छी रहे तो आपको चाहिए कि 20% से नीचे इसका जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो कभी भी ना लेके जाएं। तो अगर हम 20 से 100% करते हैं तो हमें 4 घंटे के अंदर ये बैटरी पैक फुल यानी कि मिलने वाला है। इसके अलावा इसके ऊपर 1100 चार्जिंग साइकिल्स जो हैं वो मेंशन है, यानी कि 1100 को अगर हम 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो पूरे 3 साल बनते हैं। तो 3 साल की ही हमें वारंटी मिलने वाली है और 3 साल ही अप्रोक्सीमेटली इस बैटरी पैक की लाइफ है। यानी कि हम अगर इसको चार्ज करते हैं डेली एक मरतबा, आमतौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेली नहीं इसको चार्ज करते, वो 1-2 दिन छोड़ के करते हैं, उनका इतना यूजेज नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा डेली भी इसको चार्ज करता है और इसको 100 के करीब या 80 किलोमीटर आप कह लें, 100 तो इसकी फाइनल माइलेज है 100 से 0% तक, लेकिन इसको अगर हम 80% पे रखते हैं इसकी मैक्सिमम लाइफ के लिए तो 80 किलोमीटर आप समझ लें कि हमें ये मैक्सिमम एवरेज जो है माइलेज देने वाला है। तो एवरेज माइलेज के ऊपर अगर हम इसको डेली भी एक मरतबा चार्ज करते हैं तो हमें 3 साल लग जाएंगे इसके जो चार्जिंग साइकिल्स हैं वो पूरे होने पे। और कंपनी क्लेम ये है कि अगर आप 3 साल भी इसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो बैटरी की स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 80% तक आएगी, यानी कि सिर्फ 20% ड्रॉप होगी। तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है जो कि कंपनी का क्लेम भी है और बैटरी के ऊपर मेंशन भी है। इसी तरह हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की 3 साल की वारंटी भी मिलने वाली है। एक तरफ 3 साल की वारंटी है और दूसरी तरफ हमें 40,000 किलोमीटर यानी कि 40,000 किलोमीटर की वारंटी भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मौजूद बैटरी पैक की मिलने वाली है। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी जो कि बैटरी पैक की थी, यहाँ पे मैंने आपको बताई। आगे चल के हम इसे ओपन भी करेंगे और इसके बारे में मज़ीद जानने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर मोटर की बात करें तो 1200 वाट की BLDC हब मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो कि मल्टी मोड है, यानी कि रेटेड पावर 1200 वाट है जबकि पीक पावर उसकी 2000 वाट हमें मिलने वाली है, यहाँ के कंपनी का क्लेम है। इसी तरह अगर मैं इसके टॉर्क की बात करूं तो इनिशियल टॉर्क जो है वो बड़ा ही एग्रेसिव है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपसे ये कंट्रोल नहीं होने वाला, लेकिन जब आप 2-4-5 दिन इसको यूज़ करेंगे तो उसके बाद आप फील करेंगे कि अब आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अब आपके कंट्रोल में है। तो इनिशियल टॉर्क जो है वो इसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है जबकि मिड टॉर्क या इसका जो पीक टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये इसकी मोटर का यानी कि एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है। इसके ऊपर अगर आप 280 kg के लोग बैठते हैं, 2 मर्द बैठते हैं 80 kg के, और अगर आप इसको इनिशियल टॉर्क देते हैं तो आप फील करेंगे कि जो इसका जो फ्रंट व्हील है वो आगे से थोड़ा सा 1 व्हीली टाइप उठने की
कोशिश करेगा। इसी तरह अगर मजीद फीचर्स की यहाँ पे हम बात करते हैं तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें फ्रंट साइड पे अलॉय रिम मिलने वाला है, यानी कि फ्रंट साइड पे अलॉय रिम है, जबकि बैक साइड पे आपको पता है कि हब मोटर का इस्तेमाल मिलता है। इसी तरह ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, यानी कि फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो दोनों डिस्क ब्रेक है। और इसी तरह अगर मैं इसकी बूट स्पेस की बात करूं जो इसकी सीट के बिल्कुल नीचे होती है तो वो बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाली है। आगे चल के हम इसको भी नोट करेंगे। इसके अलावा हमें कॉर्ड प्रोजेक्शन हेडलैम्प मिलने वाला है, यानी कि जो इसकी हेडलाइट है आमतौर पर हमने देखा कि हमें 3 प्रोजेक्शन लेंस तक मिलता है, लेकिन इसके अंदर ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस के 2 हेडलैम्प मौजूद हैं। राइट साइड पे 2 हैं और लेफ्ट साइड पे 2 हैं, तो टोटल मिला के कॉर्ड प्रोजेक्शन लेंस इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसी तरह हमें यहाँ पे जो लेग स्पेस है, यानी कि अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तब भी हमें यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और अगर हम टायर्स की बात करते हैं तो 3.00-10 यानी कि 10 इंचज़ इसके जो डाया है, 12 इंच के टायर नहीं है, इसके अंदर 10 इंचज़ के टायर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वो हमें 6 प्लाई के अंदर मिलेंगे। आमतौर पे आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने जाएंगे मार्केट के अंदर तो मैक्सिमम आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलेंगे अगर वो 10 इंच के अंदर उनके टायर्स हैं तो वो 4 प्लाई के टायर मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हमें 6 प्लाई के टायर्स मिलेंगे जिनकी थिकनेस जो है वो बाकायदा तौर पे फील होती है कि 4 प्लाई से बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से होता यह है कि हमें जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, जो कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो फील होगी वो मिनिमम 6 इंच तक, यानी कि 5 से 6 आप कह सकते हैं कि हमें कम से कम इसके अंदर जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। इसके अलावा हैंडल बार के ऊपर अगर हम जाते हैं तो हमें रिवर्स असिस्ट मिलने वाला है और इसके अलावा क्रॉलिंग मोड भी मिलने वाला है। क्रॉलिंग मोड में आपको बता दूं कि अगर इन केस आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का कोई इशू है और आप उसको ड्रैग कर रहे हैं, अपने साथ साथ चला रहे हैं, तो आप क्रॉलिंग मोड को ऑन कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस उसमें नहीं रहती। 3-4 की स्पीड के अंदर अंदर वो आपके साथ साथ मूव ऑन करता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप PaakEVs.com विज़िट कर सकते हैं। और अगर आपने ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज़ करना है तो आप metroev.pk के ऊपर जा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में मौजूद मेट्रो ई व्हीकल्स के फ्लैगशिप स्टोर पे विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। तो हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ हमें 2 रिमोट मिलने वाले हैं और 2 कीज़ मिलने वाली हैं। तो की को जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं और राइट साइड पे मूव करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। और अगर इसी पोजीशन के ऊपर इसको मैं लेफ़्ट साइड पे मूव करता हूँ तो इसके अंदर मौजूद बहुत ज़्यादा जो स्पेस है वो ओपन हो जाती है इसकी सीट के नीचे। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को यहाँ से लेफ़्ट रखता हूँ और इसको पुश करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो लॉक हो जाता है। इसी तरह रिमोट के ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 बटन मौजूद हैं। सबसे सेंटर वाला जो बटन है फ्लैश का, इसको मैं डबल प्रेस करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है। और ऊपर वाला जो अनलॉक का बटन है इसको प्रेस करने के ऊपर ये ऑफ हो जाएगा। जबकि नीचे वाला जो लॉक का बटन है इसको मैं अगर एक मरतबा प्रेस कर देता हूँ तो ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चला जाएगा। जैसे ही मैंने टायर को मूव किया है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मौजूद काफ़ी ज़्यादा साउंड है जो कि यहाँ पे फील हो रहा है। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर किसी भी जगह पे अगर खड़ा है और कोई भी उसको आके कोई पंगा करता है तो ये बहुत ज़्यादा शोर करना शुरू कर देगा, जो कि एंटी थेफ्ट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। तो हम इसे ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। मैंने इसे की मदद से ऑन कर लिया है। हैंडल बार के ऊपर देखें तो हमें यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। हेडलाइट के 0 की पोजीशन के ऊपर कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं चलती, लेकिन जैसे ही इसको मैं 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो इसके सामने DRL मौजूद है जो कि मल्टी कलर्स में यहाँ पे हमें नज़र आने वाले हैं। DRL जो है वो जैसे ही हम हेडलाइट के बटन को 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत किस्म के अग्रेसिव किस्म का जो इसकी लुक है उसके अंदर DRL जो है वो ऑन हो जाते हैं। इसी तरह मैं यहाँ से अगर इसी को बटन को 2 की पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मौजूद इसके अंदर जो कॉर्ड प्रोजेक्शन लेंस है इसको मैंने वॉश किया है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस लेफ्ट साइड पे हैं और इसी तरह ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस राइट साइड पे हैं। जबकि अभी जो इनिशियल मैं इसको नंबर 2 की पोजीशन पे लेके गया हूँ बटन को तो एक प्रोजेक्शन लेंस दोनों तरफ इसका लो बीम जो है लो बीम चलना शुरू कर देती है। इसकी जो लाइट्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख सकते हैं कि इसकी जो ऑन ग्राउंड थ्रो है वो किस तरह की फील होने वाली है। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड पे ये वाला बटन हाई बीम का है इसको मैं प्रेस कर देता हूँ यहाँ से तो यहाँ पे मौजूद आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे भी दोनों और राइट साइड पे भी कॉर्ड प्रोजेक्शन लेंस वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी जो थ्रो है उसके लिए आप मेरा शॉर्ट क्लिप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने डिटेल्स में इनके ऊपर मज़ीद बात की है। इसी तरह यहाँ पे मैं अगर
आ जाता हूँ इसके नीचे वाले बटन पे। यहाँ पे अगर आते हैं हम तो यहाँ पे हमें मोड का बटन मिलेगा और उसके साथ पार्किंग का बटन मिलेगा। जब भी आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ऑन करते हैं तो ये पार्किंग मोड के अंदर ही यहाँ पे ऑन होगा। आप देख रहे हैं कि अगर मैं हाई बीम को ऑन करता हूँ तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। ये ऑन हो चुका है, ब्लू लाइट आ चुकी है हाई बीम की, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी सी डिम हो गई है। जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगा तो ये थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है। इसी तरह पार्किंग के बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये ख़त्म हो चुका है, रेडी पोजीशन पे जा चुका है और मोड 3 के ऊपर हम यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इसको मैं ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो आप हमेशा नोट करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मोड 2 के ऊपर ऑन होगा। इसी तरह मोड को चेंज करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप देख रहे हैं मोड 1, 2, 3। इसी तरह मैं अगर इसको मोड 3 पे चलाता हूँ तो हमें जो स्पीड मिलने वाली है ऑन ग्राउंड, ऑन रोड जो स्पीड मिलने वाली है वो 47 या 48 किलोमीटर पर आवर मिलने वाली है। अच्छा, इसको जैसे ही मैं ऑफ करके ऑन करता हूं तो आप और भी चीज़ें यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पे 729 किलोमीटर ओडोमीटर आ रहा है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मैं चला चुका हूँ। और इसके अलावा उस तकरीबन 3-4 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे ट्रिप मीटर भी हमें मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे 88% बैटरी है, स्टेट ऑफ चार्ज भी शो हो रहा है। यहाँ पे एम्प्टी है, सेल्स भी नीचे की तरफ ड्रॉप होते हैं और ऊपर हमें यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलने वाला है। स्पीडोमीटर के अलावा इंडिकेटर्स भी यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं। इंडिकेटर्स देख लेते हैं कि फ्रंट साइड पे हमें कैसे लगते हैं। यानी कि इसके DRL के अंदर ही यहाँ पे इंडिकेटर्स भी मौजूद हैं। अगर इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हम नहीं करते तो ये जो लाइट का स्टाइल है ये एज ए DRL हमें मिलेगा। और जैसे ही हम इंडिकेटर्स का बटन ऑन कर देते हैं लेफ़्ट राइट तो यहाँ पे इसके अंदर ही हमें ये मिलने वाले हैं। अगर हम इसके बैक साइड पे आ जाते हैं तो इंडिकेटर्स की इंडिकेशन हमें कुछ इस तरह की नज़र आने वाली है। और टेल लाइट आप देख रहे हैं कि एक्स स्टाइल के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म की नाइट टाइम पे हमें मिलने वाली है। हेडलाइट को ऑन करते ही हमें नंबर प्लेट के ऊपर भी एक लाइट थ्रो करती हुई नाइट टाइम पे नज़र आएगी। लेफ्ट साइड पे हमने देखा इंडिकेटर्स का बटन है, उसके नीचे हाई लो बीम है, हॉर्न है। हॉर्न काफ़ी मुनासिब किस्म का यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है ना ही बहुत ज़्यादा, यानी कि इसकी कम आवाज़ है। एक मुनासिब किस्म की आवाज़ यहाँ पे सुनने को हमें मिलने वाली है। यहाँ पे रिवर्स का बटन है, रिवर्स के बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि आर की इंडिकेशन यहाँ पे मौजूद है। आर की इंडिकेशन जैसी आएगी आप थ्रोटल को मूव करेंगे तो ये रियर साइड पे बहुत स्मूथ तरीके से निकलेगा। यानी कि एक होता है कि अग्रेसिव मोड नहीं है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से ये बैक साइड पे चलना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसी बटन को डबल प्रेस कर देता हूँ और थ्रोटल को मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3-4 की स्पीड के ऊपर, 3-4 की मैंने फुल थ्रोटल को मूव किया हुआ है और ये 3 से 4 की स्पीड के ऊपर यानी कि ये क्रॉलिंग कर रहा है, ये आपके साथ साथ चल रहा है। इन केस आपके स्कूटर को कोई इशू है या आप पैदल चलना चाह रहे हैं इसके साथ तो आप इस बटन को डबल प्रेस करें और एक स्मूथ तरीके से इसको चला सकते हैं। चूँकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनिशियल टॉर्क मौजूद है, इनिशियल टॉर्क इसके अंदर होने की वजह से आप इसे कंट्रोल करना, चलते हुए पैदल ड्रैगिंग करते हुए कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए यहाँ पे जो क्रॉलिंग मोड है वो भी मौजूद है। मैं इसको बंद करने के लिए डबल प्रेस इसको करता हूँ और अब इसको दोबारा मूव करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये इनएक्टिव हो चुका है। हैंडल बार से अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें जो हुक मिलने वाली है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड किस्म की है और इसके ऊपर हम 10 kg तक का वेट जो है वो बासानी हैंग यहाँ पे कर सकते हैं। फ्रंट साइड से यहाँ पे उन्होंने एक पूरे का पूरा बोल्ट यानी कि बोल्ट के साथ इसको यहाँ पे फिक्स किया है ताकि आप मैक्सिमम वेट जो है 10 kg तक का वेट बासानी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ वार्निंग्स भी मौजूद है, मैं आपको चाहूँगा यहाँ पे आप पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं और ये वाली वार्निंग्स अटेंशन जो है इनको भी पॉज करके यहाँ पे रीड कर सकते हैं ताकि आपको स्कूटर परचेज़ करने से पहले ही इंफॉर्मेशन हो कि इनके ऊपर क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। पॉकेट की बात करें तो पॉकेट बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है, तकरीबन 4 इंच यहाँ पे इसकी जो डेप्थ है अंदर वाली साइड पे गहराई है, जबकि इसका जो कॉर्नर है वो कर्व है, अंदर की तरफ मूव है। तो इन केस हम बड़ा मोबाइल रखेंगे वो तो इसके अंदर फिक्स नहीं आएगा, बल्कि मैं यहाँ पे बड़ा मोबाइल आपको रख के दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे मोबाइल ही रख के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ा मोबाइल इसके अंदर नहीं आ सकता, इसको आप यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा भी कर दें फिर भी नहीं आएगा। छोटी मोटी चीज़ें, कीज़ वगैरह आप इसके अंदर बआसानी रख सकते हैं। इसी तरह आप अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे USB भी है, यानी कि ऑन दी गो हम थोड़ा बहुत अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। उसके नीचे हमें चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिलने वाली है। चार्जिंग पोर्ट का स्टाइल जो है वो देख लेते हैं। ये देखें, ये इस डिज़ाइन की चार्जिंग पोर्ट हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलने वाली है। इसका जो डोर है वो ऊपर जाके यहाँ पे स्टक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसको नीचे करने के लिए आपको थोड़ा सा इसे पुश, नीचे की तरफ पुश करना पड़ेगा ताकि ये क्लोज हो जाए। साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे हमें मेटल की शेप के अंदर साइड स्टैंड मिलने वाला है।
पूरे का पूरा मेटल के अंदर मौजूद है। और सबसे ख़ास बात जो कि मैं इनिशियल वर्डिंग के अंदर भूल गया हूँ कि इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर भी मौजूद है। याद रहे कि किसी भी जो भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जिसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं है वो आपने कभी भी चूज़ नहीं करना, क्योंकि गलती का चांस किसी भी वक्त हो सकता है। अगर आपका स्कूटर, अगर मैं इसे डबल स्टैंड से नीचे उतार देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, और अगर यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है और आपका स्कूटर ऑन है, तो ये देखें यहाँ पे तो ये पार्किंग मोड को ब्रेक नहीं कर रहा। मैं ब्रेक को प्रेस कर रहा हूँ, मैं इसे ऊपर करता हूँ, अब ब्रेक को प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रेडी पोजीशन पे ऑलरेडी आ चुका है। जबकि इससे मैं नीचे करता हूँ तो फ़ौरन पार्किंग पोजीशन पे चला जाता है। तो मैं जो चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि इन केस अगर ये सेंसर मौजूद ना हो तो आपका जो स्कूटर है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि इसकी आवाज़ बिल्कुल कोई नहीं होती, ना पता चलता है कि ये स्टार्ट है। तो कोई भी आके आपके थ्रोटल को मूव करता है, रेस को मूव करता है, तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके नीचे से निकल जाएगा और खुदा ना खास्ता कोई भी नुकसान हो सकता है। तो साइड स्टैंड सेंसर जो है ये सबसे ज़्यादा फोकस्ड वाली चीज़ है कि आप इसके ऊपर फोकस रखें और इसके साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज़ करें। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर भी ये सेंसर मौजूद है। इसी तरह डबल स्टैंड को हम देख लेते हैं, ये भी कंप्लीट मेटल के अंदर मौजूद है। बहुत ही नीट किस्म का स्प्रिंग भी इसका यहाँ पे नज़र आ रहा है। और भी इसके अंदर देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे एक रबड़ भी मौजूद है कि जैसे ही इसे हम डबल स्टैंड से ऊपर को करते हैं तो नीचे एक रबड़ मौजूद है, जिसकी वजह से एक ख़ास किस्म की जो शोर वाली आवाज़ है वो भी नहीं आने वाली, बल्कि हम इसे डबल स्टैंड से उतारने की कोशिश, ये देखें डबल स्टैंड से इसे मैंने उतारा है वन हैंडेड। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आम जो लेड एसिड बैटरीज वाले हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ये हल्का फुल्का है, तो इसको मैं एक हाथ से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी एक ख़ास वजह इसकी यानी कि एक और भी चीज़ इसके अंदर मैं बता दूं, चूँकि ये लाइट वेट है तो ख़वातीन के लिए इसको हैंडल करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। यहाँ पे हम मोटर को देख लेते हैं। मोटर के ऊपर मेट्रो की ब्रांडिंग है, 1200 वाट की BLDC हम मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। मेट्रो की ब्रांडिंग है और इसके अलावा QR कोड भी है यहाँ पे मौजूद। 1200 वाट यहाँ पे बाकायदा ऊपर लिखा भी हुआ है और इसके अलावा मोटर का नंबर भी है। जब दोस्त जाते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पे इंजन नंबर की जगह पे आप ये वाला नंबर यानी कि मोटर का नंबर वहाँ पे लिखवाएंगे, और जो चेसी नंबर होता है उसकी जगह यहाँ पे विन नंबर मौजूद होता है। इस यानी कि ये जो एक लगा हुआ है, इसको मैं अगर यहाँ से इसका डोर को ओपन करूँ तो इसके नीचे हमें विन नंबर मिलने वाला है, जो कि इसका चेसी नंबर होता है। इसी तरह शॉक्स की अगर बात करें तो बहुत ही सॉफ्ट, यानी कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये सॉफ्ट हैं, अगर कम है तो फिर थोड़े से हार्ड हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड ये शॉक्स बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 8-10 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। और नॉन एडजस्टेबल हैं, यानी कि ये एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड शॉक इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं मोटर के ऊपर रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल मिलता है, यानी कि इसके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक है, फ्रंट साइड पे भी और रियर साइड पे भी हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। टायर्स को यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ब्रांड देखते हैं, ट्यूबलेस चाओयांग कंपनी के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। ट्यूबलेस टायर हैं और रोटेशन की इंडिकेशन है ऊपर मौजूद, और इसके अलावा 3.00-10 और सबसे बड़ी चीज़ 6 प्लाई, यहाँ पे 6 PR मौजूद है। 6 प्लाई के टायर्स हैं और इसके अंदर जो एयर प्रेशर है वो यहाँ पे मौजूद है 41 PSI, यानी कि कोल्ड, आगे यहाँ पे कोल्ड भी मौजूद है। यानी कि आप जब भी इसके अंदर एयर प्रेशर को चेक करें तो कोशिश करें कि जब बिल्कुल टायर जो हैं वो ठंडे हों, यानी कि आपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज़ ना किया हो, तो उस वक्त आप इसके अंदर जो इसका एयर प्रेशर है वो मेंटेन करें। और मैक्सिमम जो है ये मैक्सिमम इसके ऊपर मेंशन है कि आप 41 PSI कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो ख़तरनाक हो सकता है। कोशिश करें कि आप जो भी मेंशन है मैक्सिमम वहाँ तक जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो हार्ड फील होता है टायर जब आप यूज़ करते हैं तो आप उसको 2, 4, 5 पॉइंट तक ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि 36 से लेके 41 तक आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे भी हमें यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके साथ टायर जो है वो भी चाओयांग कंपनी का है, फ्रंट साइड पे भी, और सेम टायर्स का इस्तेमाल यहाँ पे भी मौजूद है। ट्यूबलेस है, रोटेशन है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ यहाँ पे मज़ीद। यहाँ पे भी 6 प्लाई का टायर मौजूद है और इसके अंदर भी 41 PSI ही रखेंगे। 3.00-10 सेम है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अलॉय रिम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले T9 स्पोर्ट का भी हमने रिव्यू किया था और हमने देखा कि उसके अंदर भी सेम टायर्स का इस्तेमाल था, लेकिन फ्रंट साइड पे अलॉय रिम मौजूद नहीं था। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर एक जो इन दोनों के दरमियान ख़ास डिफरेंस है, अलॉय रिम का भी हमें यहाँ पे
मिलने वाला है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के और बहुत ज़्यादा फिनिश लुक के साथ अलॉय रिम फ्रंट साइड पे इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर हमें मिलने वाले हैं। फुटरेस्ट की बात करें तो पिलियन राइडर के लिए यहाँ पे प्रॉपर अलग किस्म का एक फुटरेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन जो हमें शेप मिलने वाली है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्सचर है बाज की सूरत में हमें मिलने वाला, दूसरा इन्होंने इसके कॉर्नर को थोड़ा सा ऊपर किया है, यानी कि 2 से 3 mm आप समझ सकते हैं कि इसको ऊपर की तरफ इन्होंने एम्बोस किया है, ताकि जब आप इसके ऊपर पाँव को अपना रखते हैं तो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से जो है वो ऊपर की तरफ रहे और आपका पाँव जो है वो बॉडी के साथ टच रहे, जिसकी वजह से जो कम्फर्ट लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसकी मेजरमेंट भी कर लेते हैं कि इन केस अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर देखते हैं कि हमें 23-23.5 इंच की इस सीट की पैमाइश और मैक्सिमम 25 इंच, यानी कि 2 लोग जो हैं वो इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ बैठ सकते हैं। मैंने इसको जो 2-4-8-10 दिन यूज़ किया है उसके अंदर मैं आपको बताऊं कि 2 बच्चे जो हैं अबव 10 ईयर्स और 14 साल तक के बच्चे जो हैं वो बैक साइड पे आप बैठा सकते हैं, लेकिन अगर बड़े लोग बैठेंगे तो वो सिर्फ 2 लोग ही इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह मैं इसकी चौड़ाई देख रहा हूँ कि वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, निस्बतन ज़्यादा है जो दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम भी करूँ तो 9 से 10 इंच के करीब करीब इसकी सेंटर से है, जबकि रियर साइड मज़ीद चले जाएँ तकरीबन 9 से 10 इंच के करीब जो है इसकी चौड़ाई भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। फुट प्लेट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें जो इसकी लेग स्पेस है या फुट प्लेट की स्पेस है वो हमें जो मिलने वाली है वो तकरीबन 16 से 17 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि ये फ्रंट टू बैक था और इसकी चौड़ाई भी यहाँ पे हमें 15 इंच तक मिलने वाली है। ये लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा से मतलब ये है कि मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो जिनकी हाइट ज़्यादा है वो बहुत ही आसानी के साथ अपनी लेग को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने एक छोटी जो कुर्सी होती है बच्चों वाली उसको एडजस्ट किया और अभी भी आप देख रहे हैं कि इसके दोनों तरफ स्पेस खाली है, आगे भी पीछे भी, ये बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट हो चुकी है। आप पानी की बोतल, स्कूल का बैग या कोई भी चीज़, गैस सिलेंडर वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। दिखाने का मकसद ये था कि ये लेग स्पेस जो है निस्बतन दूसरे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं इस प्राइस टैग के अंदर या इस रेंज के अंदर, इस साइज़ के अंदर आप कह लें, उनकी निस्बत इसके अंदर ज़्यादा है। अंडर सीट स्टोरेज को यहाँ पे हम मेजर कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे हमें मिलने वाली है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे मेट्रो के स्पेशल स्टिकर्स भी मौजूद हैं। आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इनके ऊपर क्या क्या हदायत हैं, जो यानी कि इंफॉर्मेशन जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में वो मौजूद है। इसी तरह आपको एक और स्टिकर भी मेंटेनेंस के हवाले से यहाँ पे मिलेगा, आप इसको भी यहाँ पे पॉज करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमें ब्रेकर मिलने वाला है, यानी कि ये ब्रेकर है, आप इसे फ्लक्चुएशन या कोई इस तरह की डेंजर सिचुएशन के अंदर ये जो है खुद को ट्रिप कर जाएगा और किसी भी नुकसान से आप बचने वाले हैं। बाकी अगर आप इसकी शेप को देखें तो यहाँ पे फुल गहराई है नीचे की तरफ, यहाँ पे एक स्टेप ऊपर है यहाँ पे जबकि यहाँ पे जो है वो कर्व हमें मिलने वाला है। तो इसकी हम मेजरमेंट अगर करते हैं फ्रंट से बैक साइड पे हम इसकी मेजरमेंट करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे 17 इंच की स्पेस जो है वो हमें फ्रंट से बैक साइड पे मिलने वाली है, जबकि लेफ़्ट से राइट साइड पे यहाँ पे हमें लेफ़्ट से राइट साइड पे तकरीबन 11 इंच, अच्छा किसी जगह पे 11 इंच है और किसी जगह पे आगे से 11 इंच मैक्सिमम हमें मिलने वाली है। जबकि इसकी गहराई की बात करें नीचे से ऊपर हमें 13 इंच इसकी गहराई है, 11 इंच इसकी चौड़ाई है और फ्रंट से बैक साइड पे इसकी 17 इंच की जो लेंथ है वो हमें मिलने वाली है। यहाँ पे मैं एक हेलमेट को रख के आपको दिखाता हूँ जो कि मेरा यानी कि मीडियम साइज़ का एक हेलमेट है। ये देखें, ये इसके अंदर वैसे ही गिर गया और मैं समझता हूँ कि इसको अंदर मूव भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। काफ़ी ज़्यादा निस्बतन इस यानी कि प्राइस टैग के अंदर मैं कहता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इसी तरह बॉडी को सीट के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पे एक यानी कि रॉड का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर नट बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे गैस किट का भी इस्तेमाल मौजूद है। ये पूरे का पूरा राउंड शेप ऊपर से घूम के आती है दूसरी तरफ, तो जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो ये बिल्कुल इस पोजीशन के ऊपर आ जाती है, यानी कि आपकी ये जो स्पेस है ये ऑलमोस्ट वाटरप्रूफ हो जाती है। इन केस अगर इसके अंदर पानी चला भी जाए तो यहाँ पे होल मौजूद है, यहाँ पे भी और नीचे भी हम देखते हैं यहाँ पे भी होल, बड़े बारीक से होल यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इसके अंदर जो पानी जाएगा 1 2 3 4 होल यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो वो पानी इन होल्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन नॉर्मली इसके अंदर पानी जाता नहीं है। हैंड रेल यहाँ पे हमें बड़ी ही फिनिश लुक के साथ मिलने वाली है
और आप इसको जब इसको हाथ लगाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि फिनिश लुक या बिल्ड क्वालिटी की अक्सर मैं बात करता हूं, दोस्तों को बताता हूं कि बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ होती है। बिल्ड क्वालिटी ये चीज़ होती है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हैंड रेल का इस्तेमाल किया गया है ये बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन किया गया है। जबकि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर आप देखेंगे कि उन्होंने बिल्कुल सिंपल पाइप की सूरत के जो इसकी हैंड रेल होती है वही बस लगा देते हैं, गुजारा करते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखने में ही फील नहीं होती। इसी तरह ये जो बैक रेस्ट है ये बैक साइड पे लगी है, यहाँ पे दो यहाँ पे जो बोल्ट हैं वो लगे हुए हैं, आप इनको ओपन करके इसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं ताकि आपको इसके ऊपर बैठने में मज़ीद आसानी हो सके। कुछ दोस्तों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती या वो समझते हैं कि ये बैक साइड पे नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर इस तरह के भी होंगे, इन केस आप परचेज़ करने जाएँ तो आप फोकस कर सकते हैं कि क्या ये फिक्स है या कि रिमूवेबल है। डबल स्टैंड पे लगाने के लिए आप जब इसको यहाँ से ग्रिप करते हैं यहाँ पे से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कर्व जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट है इसका कॉर्नर जो है, जबकि यहाँ से ऑलमोस्ट राउंड शेप पे थोड़ा सा उन्होंने किया है ताकि आपका जो ग्रिप का कंफर्ट लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। यहाँ पे एक और चीज़, जो इसके साइड मिरर हैं उनके ऊपर यहाँ पे जो नट मौजूद होता है उसके ऊपर भी यहाँ पे कैप मौजूद है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी जिसकी मैंने पहले बात की वो यहाँ पे भी उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश की गई है। यानी कि यहाँ पे दो कैप मौजूद हैं इनके नट के ऊपर, इनके दरमियान जो गैप है अगर इसकी बात करें तो हमें 18 इंच का गैप मिलने वाला है। आमतौर पर हमने देखा कि हमें गैप कुछ ज़्यादा मिलता है, यानी कि 20 इंच तक या 20 से 22 इंच मिलता है, तो इसके अंदर गैप जो है वो कम है। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, जो आपको रियर व्यू है यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ, यहाँ से नज़र आता है कि रियर व्यू यानी कि 80 से 90% बिल्कुल क्लियर जो है रियर व्यू नज़र आने वाला है। कुछ ना कुछ आपको बॉडी का पार्ट भी इसके अंदर नज़र आएगा। फ्रंट और रियर साइड पे जो डिस्क ब्रेक हैं उनका ऑयल भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो हैंडल बार जो है चूँकि वो पूरी की पूरी फिक्स है, यहाँ पे पूरी शेप के अंदर है, तो यहाँ पे इसके अंदर यानी कि हमें अगर बड़ा गौर करें इस साइड से तो हमें इसका जो ऑयल है वो मिल नज़र आने वाला है। यहाँ पे QR कोड भी मौजूद है, इसको भी आप स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ निकल सकती है। इसके बाद हम इसे ओपन करेंगे, यानी कि इसके बैटरी पैक को भी ओपन करेंगे, इसकी सीट को भी ओपन करेंगे और इसके फ्रंट पैनल को भी ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका BMS दिखा दूं। अक्सर दोस्त BMS के बारे में पूछते हैं कि भाई वो कहाँ से नज़र आएगा, कहाँ से मिलेगा। ये देखें JBD BMS, आप यानी कि इस ऐप को इंस्टॉल कर लें, JBD BMS को सिंपल इसको ऑन करें, यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ऊपर ये आपको शो हो जाएगा। कनेक्ट करें इसको, जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर जो रीडिंग्स हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। 88% बैटरी इसकी जो रिमेनिंग बाकी है। यहाँ पे हम इसको क्रॉस टैली कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो परसेंटेज है 88%, ये देखें यहाँ पे भी 88% है और यहाँ पे भी 88 है। 5 मरतबा हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज कर चुके हैं और इसके ऊपर देखें 5 मरतबा चार्जिंग के ऊपर हमें जो इसकी माइलेज मिली है वो देख लेते हैं। 729 किलोमीटर मिली है 5 मरतबा चार्जिंग साइकिल्स के साथ। और इसके अलावा देखें 79.70 वोल्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं। करंट एम्पेयर का मैं आपको बताऊँ, ये देखिएगा आप, इसके थ्रोटल को हम मूव करते हैं, इसके थ्रोटल को जैसे ही हम मूव करेंगे यहाँ पे आपने नोट करना है कि ये जो इसका डाटा ये देखें, ये -1.82 का मतलब है कि ये डिस्चार्जिंग हो रही है, यानी कि -1.8 एम्पेयर के साथ यहाँ पे डिस्चार्जिंग है। पावर देखें 142 वाट लिए जा रहे हैं मोटर की तरफ से। ये डाटा लाइव शो हो रहा है इसके BMS के ऊपर और ऊपर इसके SOC यानी कि स्टेट ऑफ चार्ज भी यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे और भी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ हमने नोटिस की है, अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी फर्स्ट टाइम की है। जैसे इसकी डिस्चार्जिंग करें तो एस्टीमेट डिस्चार्ज टाइम 14 घंटे, और यहाँ पे ये भी शो हो रहा है डिस्चार्जिंग, यानी कि 14 घंटे अगर इसी स्पीड पे चलती रहे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को चलाई रखें तो 14 घंटे लग जाएंगे, 14 घंटे 50 मिनट इसको फुल डिस्चार्ज होने में। और नीचे देखें यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह भी इसके शो हो रहे हैं। कुछ पैरामीटर्स भी नीचे यहाँ पे मौजूद है, पैरामीटर्स को हम देख लेते हैं। पैरामीटर्स के ऊपर ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी जो है वो आ रही है। अबाउट बैटरी, यहाँ पे अबाउट बैटरी के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो बेसिक किस्म की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके BMS के ऊपर शो यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे हमने इसको सारे का सारा ओपन कर दिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक्सरे करेंगे, तो एक्सरे जो है लास्ट स्टेज पे हमने शुरू कर दिया है। वो इसकी सीट मौजूद है, सीट ओपन कर लिया है, बैटरी पैक ओपन कर लिया है और आप देख रहे हैं कि हमने फ्रंट से भी
इसको ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले बैटरी पैक की बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे मौजूद है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक 76.8 वोल्ट 30 एम्पेयर यानी कि 2.304 किलोवाट और का बैकअप इसके अंदर मौजूद है। काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं और भी, और ये देखें इसके 1100 साइकिल्स हैं विद 80% ऑफ कैपेसिटी रिटेंशन, यानी कि अगर आप डेली भी एक मरतबा यूज़ करें तो 3 साल के बाद आपको 80% इसकी स्टेट ऑफ हेल्थ जो है वो मिलने वाली है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -20 से लेके 60 डिग्री तक इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं यानी कि यूज़ कर सकते हैं, और चार्जिंग के लिए -10 से लेके 55 डिग्री तक इसको हम कर सकते हैं। मेट्रो के यहाँ पे मेट्रो का स्टिकर मौजूद है, 2 स्टिकर मौजूद है। अगर आपने इसके BMS को करना है यानी कि कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट स्टेप है, इस QR स्कैन को करें तो आपको ऐप डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और सेकंड स्टेप है इसको कनेक्ट करने के लिए। इसी तरह इसके ऊपर भी एक छोटा सा डिस्प्ले मौजूद है। इसको जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे 88% बैटरी है और इसकी वोल्ट और इसके अलावा करंट और टेम्परेचर वगैरह भी इसके ऊपर ही शो हो रहे हैं। इसका यहाँ से पोर्ट देख लेते हैं। इस तरह की पोर्ट इसके अंदर हमें मिलने वाली है। अच्छा, चार्जर की बात करूँ तो चार्जिंग हम इसके साथ डायरेक्ट लगा के नहीं कर सकते, हमें यानी कि ये जो कनेक्टर है इसके अंदर लगेगा, इसके अंदर ये देखें आप, ये लगेगा बैटरी पैक के साथ, जबकि जो चार्जर के अंदर हमें मिलने वाला है उसका डिज़ाइन जो है वो चेंज है, यानी कि इस बैटरी पैक को हम इसके अंदर से निकाल के चार्ज नहीं कर सकते। ये इसके अंदर फिक्स रहेगी, हम चार्जर लगाएंगे इसके साथ और यहाँ से हम इसे चार्ज करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं बॉक्स नीचे मौजूद है, पूरी की पूरी ग्रिप दी गई है साइडों से, यानी कि यहाँ से भी लेफ्ट राइट और बैक साइड से, ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर यानी कि टाइट किस्म का यहाँ पे लगे और किसी भी किस्म का कोई जो लूजनेस है, किसी भी किस्म की लूजनेस इसके अंदर ना आ सके। ये इसकी ग्रिप है, इसके ऊपर आएगी। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे रबड़ की ग्रिप यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे इसके पेच लग के फुल टाइट इसके अंदर बैटरी पैक आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हम देखें तो ये इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जो कि ये अलार्म वगैरह करती है, ये उसकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी शो हो रही है। इसी तरह यहाँ पे जो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया गया, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा कि इस कंट्रोलर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। यहाँ पे एक QR कोड भी मौजूद है, आप उसे भी स्कैन करके देख सकते हैं। मज़ीद ये कि हम देख रहे हैं कि जो कंट्रोलर है उसको काफ़ी हाइट पे रखा गया है, ताकि इन केस अगर आप पानी वगैरह से गुजरते हैं तो कोई भी किसी किस्म का इशू ना हो। सीट हमारी वो पड़ी है। इसी तरह हम फ्रंट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें ये देखें, ये इसकी असम्बली है, की असम्बली है, और ये इसके साथ जो इसको हम रिमोट वगैरह से यूज़ करते हैं उसकी वायर्स हैं। इसी तरह DC to DC कन्वर्टर यहाँ पे मौजूद है, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, ये इसकी USB पोर्ट है। इसी तरह ये वाला कनेक्टर जो है वो इसकी हेडलाइट के साथ यहाँ से कनेक्ट होगा। ये देखें, इसके अंदर वाली साइड पे भी यहाँ पे मेट्रो व्हीकल्स का टैग, इनका स्टिकर मौजूद है, और ये सारी चीज़ इसके अंदर कोड प्रोजेक्शन लेंस की जो हेडलाइट है वो यहाँ पे अंदर वाली साइड से इस तरह की नज़र आने वाली है। इसी तरह आप चीज़ नोट करें कि ये जो वायर है ये डिस्क ब्रेक की है, ये डिस्क ब्रेक की वायर है, जबकि ये वाली जो चीज़ है ये पूरी की पूरी वायर्स जो डिजिटल मीटर की तरफ से आ रही हैं और पीछे यानी कि कंट्रोलर की तरफ जा रही हैं, इनको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे पाइप के अंदर ग्रिप किया गया है ताकि किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। यहाँ पे हम बैटरी की मेजरमेंट एक मरतबा फिर ले लेते हैं। 9 इंच ये चौड़ी है और इसी तरह इसकी लंबाई देख लेते हैं। यहाँ पे 12 इंच इसकी जो है, अगर मैं यहाँ से मेजरमेंट लेता हूँ तो 12 इंच इसकी जो लेंथ है। इसी तरह इसकी हाइट को यहाँ से देख लेते हैं तो 6.5 इंच से लेके 6.5 इंच के दरमियान, यानी कि तकरीबन 6.25 इंच इसकी जो है वो हाइट है। मेट्रो थ्रिल प्रो, मेट्रो T9 स्पोर्ट और मेट्रो M6 जिसकी बैटरी नीचे फिक्स है, इन तीनों के अंदर सेम टू सेम बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। चार्जर की बात करें तो हमें 72 वोल्ट 6 एम्पेयर का चार्जर मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मिलने वाला है। इसके बैक साइड पे यहाँ पे देख लेते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्स हैं। EV चार्जर फॉर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज, और एंड पे यहाँ पे एक चीज़ खास, मेट्रो ई व्हीकल्स पाकिस्तान के लिए इसे मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, और नीचे एंड पे चाइना की जो कंपनी है उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन है। इसी तरह अगर पोर्ट्स की बात करें तो ये प्लग जो है इसको हम किसी भी सॉकेट के अंदर लगा के घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं, जबकि दूसरी साइड पे हमें यहाँ पे इस टाइप की सॉकेट, इस टाइप के ये जो पोर्ट है वो मिलने वाली है, और इसको हम डायरेक्ट यानी कि चार्जर को हम डायरेक्ट बैटरी के साथ प्लग नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम यानी कि स्कूटर के अंदर प्लग इंस्टॉल करने के बाद ही इस पोर्ट के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। वायर सॉकेट की बात करें तो इस साइड से हमें 3 फीट की तकरीबन वायर मिलने वाली है, जबकि दूसरी साइड पे तकरीबन 4 फीट की वायर हमें मिलेगी। तो तकरीबन 7-8 फीट दूर से हम अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को इस चार्जर के साथ चार्ज कर सकते हैं।
तो ये था मेट्रो थ्रिल प्रो लिथियम आयरन फॉस्फेट का एक्स-रे रिव्यू। कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताया जाए ताकि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने में मैक्सिमम आसानी हो सके और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाके इसे परचेज कर सकें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।